डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इनके यूजेस में। आज मैं डिटेल्ड आपको इनके बीच में डिफरेंस को बताऊंगा, साथ ही इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है लिटिल और अ लिटिल के बीच में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, फ्यू, अ फ्यू के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन उनको होता है। ये कंफ्यूजन आज कंप्लीटली आपका दूर हो जाएगा। साथ ही लास्ट में एक एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए दूंगा वीडियो के, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए लास्ट में देखिए एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करना है फ्रेंड्स। और साथ ही आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये टॉपिक एडजेक्टिव का है, तो हमने स्पेशल एडजेक्टिव के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जितने भी एडजेक्टिव के टाइप्स हैं और एडजेक्टिव पर बेस्ड जितने भी वीडियोस हैं, जिसमें ईच एंड एवरी आपके क्वालिफायर्स, आपके डिटर्मिनर्स, आपके आर्टिकल्स, मतलब एडजेक्टिव की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे टॉपिक्स पर बेस्ड वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। हम इस वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर देखिए मैंने दोनों एडजेक्टिव्स आपके लिख दिए हैं। एक है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और दूसरा आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं और न्यूमेरल एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, राइट। तो इसमें आपका जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है भैया, ये आपका जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो है वो आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और इनके बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आप लोगों को नाउन अच्छे से पता है, नाउन आपके दो हो जाते हैं। एक हो जाता है काउंटेबल, ध्यान दीजिएगा कोई टफ चीज़ें नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल, है ना, ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल नाउन आपके दो हो जाते हैं, एक हो जाता है सिंगुलर और दूसरा हो जाता है प्लूरल, राइट। तो आपको करना क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लगाना है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कहाँ लगाना मैं आपको अभी बताता हूँ, है ना। अभी हम इन दोनों को यूज कहाँ करते हैं वो सीख रहे हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमेशा याद रखना है वहां लगेगा आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, राइट। तो ये जो है ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, राइट। और इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज ये है, समानता ये है कि जहां आपका फ्यू जिस केसेस में यूज होता है उसी केसेस में, उसी स्थिति में लिटिल भी लगता है। लेकिन लिटिल को लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और फ्यू को लगाते हैं हम काउंटेबल, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। ये प्लूरल भी आगे यूज कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि फ्यू पैन होता है कि फ्यू पैंस होता है। तो जब आप बोलेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आप समझ जाएंगे फ्यू पैन तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल है तो फ्यू पैंस, राइट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ तो कोई प्लूरल का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, राइट। इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा यहां देखेंगे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लिटिल की, ठीक है। अच्छा, लिटिल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? लिटिल का मतलब हम लोग समझते हैं थोड़ा, है? तो ये जो लिटिल है इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में जब खाली लिटिल आ रहा है तो ये बच्चों याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा कि ये नेगेटिव मीनिंग देता है भैया। नेगेटिव मीनिंग कैसे देता है? जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत ही कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, तो आप क्या कहोगे? आई हैव लिटिल मनी। मनी अनकाउंटेबल भैया, इसलिए उसके साथ लिटिल लगा। अगर आप रुपीज लगा दोगे तो वहां फ्यू लगेगा, फिर ये थोड़ा ध्यान देना है ना। आई हैव लिटिल मनी, आई कांट गिव यू। ये लो भैया, आपने मना ही कर दिया। किसी ने आपसे पैसे मांगे और आपने उससे कहा भाई आई हैव लिटिल मनी, आई कांट गिव यू, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं नहीं दे सकता। मतलब आपके पास जो पैसे हैं वो कम है, इतने कि आप दे नहीं सकते, राइट। तो ये जो आपका लिटिल है ये नेगेटिव मीनिंग को देता है। नेगेटिव मीनिंग मतलब किसी चीज के कम, इतनी कम है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बहुत ही कम, न के बराबर, राइट। इसलिए यहां लिख सकते हैं न के बराबर, थोड़ा मतलब बहुत ही कम, गॉट इट। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल अब मैं लिखने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं, वो बात करता है उन चीजों की जो आपके पास है और आप किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा, आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। ये देखिए, राइट। अब यहां पर आपने क्या कहा? आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब ये जो है अ लिटिल, इसकी बात उस सेंस में हो रही है, इसके भी थोड़े के सेंस में हो रही है, लेकिन इसका मतलब निकल रहा है थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और वो थोड़े से में बहुत भी हो सकते हैं,
लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको थोड़ा सा बता रहा है कि है मेरे पास, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो कुछ नहीं, लिटिल और अ लिटिल के बीच में द डिफरेंस इज दैट, वो अंतर ये है कि आपको लिटिल को नेगेटिव मीनिंग के सेंस में यूज करना और अ लिटिल को जो है वो थोड़े के सेंस में यूज करना है। जैसे आपने कहा मेरे पास थोड़ा पानी है, आप पी सकते हैं, आई हैव अ लिटिल वाटर यू कैन ड्रिंक। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि आई हैव लिटिल वाटर यू कैन ड्रिंक, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहां पर आपके पास थोड़ा पानी है, बहुत ही कम, न के बराबर, सामने वाला कैसे पिएगा उसको, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको लिटिल कहां लगाना है, न के बराबर, नेगेटिव आउटकम जब निकले उस सेंस में, और अ लिटिल आपको तब लगाना है जब आपके पास कोई चीज है वो थोड़ी मात्रा में है, राइट, सफिशिएंट है आपके लिए, इनफ है, उस केसेस में आपको इसको यूज करना है, राइट। अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूं नेक्स्ट, जिसमें लगता है द आपका। तो ये द, अगर मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था तो आपको बताया था बहुत विशेष तौर पर कि द जो है उन्हीं नाउन के आगे लगता है जो नाउन आपके डेफिनेट है। मतलब जब आप बोलेंगे द डेफिनेट, जब आप बोलेंगे द लिटिल मनी, मतलब वो एक निश्चित पैसे की बात हो रही होगी, एक निश्चित मनी की बात हो रही होगी, राइट, तो ही वहां पर द लिटिल यूज होगा। देखिए द लिटिल मनी दैट आई हैड, जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझने वाला कंसेप्ट है, टफ नहीं है। द लिटिल मनी दैट आई हैड यू हैव टेकन इट, जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे वो तुमने ले लिए हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो द लिटिल मनी दैट आई हैड यू हैव ऑलरेडी टेकन इट, वो तुमने पहले से ले लिए। नाउ आई हैव नो मोर मनी, अब मेरे पास कोई पैसे हैं ही नहीं। द लिटिल मनी दैट यू हैव गिव मी, जो थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे पास है मुझे दे दो फटाफट। द लिटिल वाटर दैट यू हैव गिव मी, जो थोड़ा बहुत पानी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो द लिटिल वाटर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर वाटर, राइट, जो आपके पास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द लिटिल। सो द लिटिल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिटिल एंड अ लिटिल, दैट यू मस्ट नो, ओके। ये डेफिनेट जो भी नाउन आएगा अनकाउंटेबल, उसी के सेंस में इसको आप यूज करेंगे द लिटिल को, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट। अब लास्ट में जब आपको एक्सरसाइज दी जाएगी फिलअप करने के लिए, जिसमें आपको लिटिल फिल करना है, अ लिटिल फिल करना है, द लिटिल फिल करना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू करना है, तो देखते हैं आप किस तरीके से करते हैं। चलिए अब मैं आपको सेकंड एक्सप्लेन करता हूं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, राइट। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की। अगर आपने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को बहुत अच्छे समझा है, तो मेरी गारंटी इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि वही डिफरेंस है, जो डिफरेंस लिटिल और अ लिटिल के बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस फ्यू और अ फ्यू के बीच में। जैसे हम द लिटिल को यूज कर रहे थे, वैसे ही हम द फ्यू को यूज करेंगे, बट इसका उपयोग हम लोग जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। तो ये होगा आपका काउंटेबल नाउन के साथ में यूज, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा। जैसे देखियो, मैंने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज आगे और कुछ ऐसा मेंशन कर दो जिससे अलग लग जाए कि फ्यू की मीनिंग, बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, क्योंकि भैया मैं इस शहर में क्या हूं, नया आया हूं, तो मेरे जो है फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, बहुत कम है, फ्यू है, राइट। अब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, फ्यू। लिटिल नहीं लगाएंगे, अब लिटिल लगाएंगे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, बहुत ही कम है, इतने न के बराबर, 1 2 4 बस, ज़्यादा नहीं। बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी, क्योंकि मैं शहर में कैसा हूं, नया हूं। एग्जाम्पल ए। एग्जाम्पल बी देखिए आप, मैंने कहा I have a few friends and I know they will help me, right? I have a few friends, मेरे थोड़े दोस्त हैं मेरे, और मैं जानता हूं वो मेरी मदद करेंगे, तो है थोड़े, 2 4 8, है ना। तो ये देखिए, ये एक अफर्मेटिव मीनिंग को कैरी कर रहा है ना। तो I have few friends बिकॉज आई एम न्यू इन दिस सिटी। आप बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे कोई वस्तु लेना चाहते हैं, थिंग्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव फ्यू पेन्स, आई कांट गिव यू एनी पेन, मेरे पास भैया बहुत ही कम पेन है, आई कांट गिव यू एनी पेन, मैं तुम्हें कोई पेन नहीं दे सकता, तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, राइट। थर्ड देखिए, जो थोड़े बहुत दोस्त मेरे थे वो भी चले गए भैया शहर छोड़कर। सो द फ्यू फ्रेंड्स
that I had, they have gone, वो भी क्या हो गए भैया, चले गए, ठीक है। The few books that I had, you have already taken, जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास थी वो पहले तुमने ले ली। Now I have no more books, अब मेरे पास कोई और किताबें नहीं हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। You can read the few books that she has. You can read the few books, आप वो सभी ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ सकते हैं जो उसके पास है, राइट। ये देखो आपका आ गया द फ्यू बुक्स, सॉरी यहाँ पर एस भी लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ पर फ्यू मतलब बहुत ही कम के लिए, अ फ्यू थोड़े, और द फ्यू थोड़े बहुत, जितना उतना सब कुछ आ गया उसमें, राइट। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल, राइट। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आपको उन क्वेश्चंस में फिल करना है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप लोग सभी इसको सॉल्व कर ले। आप वीडियो को यहाँ पर रोक दे थोड़ी देर के लिए, सारा क्वेश्चंस को आपको फिल करना है और मैं लिख भी देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग, आप समझ गए हो क्या यूज करना, बाय यूजिंग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। आप किसी को भी इससे फिल कर सकते हैं। लेट्स सी आप कितने नंबर लेकर आते हैं। टोटल क्वेश्चंस अगर देखिए तो आपके 7 क्वेश्चंस है, तो 7 में से आप देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, राइट। चेक योरसेल्फ। ओके, मैं अब आंसर्स बता रहा हूं। देखिए, गिव मी ब्लैंक वाटर। अब पहले तो आप देखिए कि वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब या तो लिटिल लगेगा, अ लिटिल लगेगा, द लिटिल लगेगा। तो आप एक तो लगा नहीं सकते द लिटिल, क्योंकि द लिटिल की सिचुएशन आ नहीं रही है, निश्चित पानी की आप बात कर नहीं रहे हो। सो गिव मी ब्लैंक वाटर एज आई एम नॉट थर्स्टी। अगर कोई आपको पानी दे रहा है और आप उससे बोल रहे हो भाई मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, आई एम नॉट थर्स्टी, है ना, तो मुझे पानी कैसा दो, बहुत ही कम दो। कम दो मतलब कि लिटिल। तो गिव मी लिटिल वाटर, गिव मी लिटिल वाटर, आई एम नॉट थर्स्टी, मैं ज़्यादा प्यासा नहीं हूँ भाई, मुझे थोड़ा पानी दो। तो थर्स्ट यहाँ पर लिटिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ़ यू स्पेंड ब्लैंक रुपीज यू कैन गेट मोर पेंसिल्स। नाउ हियर द वर्ड रुपीज, एक्चुअली रुपीज और मनी के बीच में डिफरेंस होता है। मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज जो कि एक इकाई है, यूनिट है, जिससे हम मनी का मेजरमेंट करते हैं इंडिया में, तो रुपीज आपकी काउंटेबल होती है, इसलिए रुपीज के साथ में आपका फ्यू लगेगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इन तीनों में से आपको क्या लगाना है वो हम देखते हैं। यू कैन गेट गुड पेंसिल्स, मतलब तुम्हें अच्छी पेंसिल मिल जाएगी अगर तुम थोड़े पैसे खर्च कर दोगे। तो थोड़े पैसे खर्च कर दोगे मतलब अ फ्यू, राइट। इफ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज यू कैन गेट गुड पेंसिल्स। अगर तुम थोड़े पैसे खर्च कर दोगे भैया तो तुम्हें अच्छी पेंसिल्स मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक होप फॉर हिज रिकवरी। उसकी रिकवरी की भैया जो चांसेस हैं, होप आपको ये दिख गया होगा। होप मतलब होती है आशा, उम्मीद। तो भैया याद रखना, जब भी उम्मीद की बात करोगे तो न के बराबर उम्मीद नहीं करते हम लोग, उम्मीद थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं, है ना। सो देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, राइट। उसकी जो रिकवरी की आशा है वो थोड़ी है, थोड़ी है ना। अगर मैं यहाँ आगे लिख दूंगा देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी एज हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। मान लो मैंने आगे लिख दिया एज हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ फिर लिटिल आएगा, वहां पर अ लिटिल नहीं आएगा। अगर सेंटेंस इतना ही दिया है आपको तो अ लिटिल आएगा, और आगे मैंने लिख दिया एज हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको लिटिल लगाना, क्योंकि बचने के जो चांसेस वो कम है फिर। नाउ द नेक्स्ट, शी हैज रेड ब्लैंक बुक्स दैट शी हैड। दैट शी हैड जो भी उसके पास थी, मतलब कौन सी किताबें जो उसके पास थी, मतलब द फ्यू। द लिटिल क्यों नहीं है भैया, बुक्स आपकी काउंटेबल, काउंटेबल के साथ आपको द फ्यू लगाना, दैट इज वाई। सो शी हैड रेड द फ्यू बुक्स दैट शी हैड, उसने वो थोड़ी बहुत किताबें जो उसके पास थी वो पढ़ ली हो। नेक्स्ट, ओनली ब्लैंक पीपल नो अबाउट हिज अराइवल एज ही केम इन नाइट। चूंकि वो रात में आया तो उसके आने के बारे में कुछ ही लोगों को पता है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, तो फ्यू आएगा।
ओनली फ्यू पीपल नो अबाउट हिज अराइवल एज ही केम इन नाइट, द राइट आंसर विल बी फ्यू। नाउ द नेक्स्ट, अ फुलिश स्टूडेंट हैज ब्लैंक केयर फॉर हिज लाइफ। अब स्टूडेंट कैसा है भैया, फुलिश है, बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ स्टूडेंट को अपनी लाइफ के प्रति केयर कैसी होगी, तो पहले केयर देख लो, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब लिटिल लगेगा, और केयर बहुत ही कम है उसको अपनी लाइफ के प्रति, सो सिर्फ ओनली लिटिल लगेगा, अ लिटिल नहीं लगेगा। सो अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ, बहुत कम केयर करता है अपनी लाइफ की, है ना। नाउ द नेक्स्ट, ब्लैंक वर्ड्स शी स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। जो थोड़े बहुत शब्द उसने बोले वो पूरी तरह से किससे भरे हुए थे, विजडम से भरे हुए थे, समझदारी से भरे हुए थे। तो यहाँ आएगा, आपको वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ड्स मतलब कि आप एक निश्चित शब्दों की बात हो रही है, तो द फ्यू वर्ड्स शी स्पोक, जो थोड़े बहुत शब्द उसने बोले वर फुल ऑफ विजडम, वो पूरी तरह समझदारी से भरे हुए थे। सो दीज आर द एक्सरसाइज दैट वी हैव, दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव सोल्व्ड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग लिटिल अ लिटिल द लिटिल को बहुत अच्छे से लर्न कर पाए होंगे। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले फुर्सत में करो ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।